चलिए, तो फिर से वही चीज़ हमें इतना कम से कम जानकारी होना चाहिए जो कि हम लोग क्लास 7 से जानते हैं, बार बार बताया जाता है और एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो जनरली ये चीज़ आपका चेक होता है। जैसे ब्लड में ब्लड सैंपल आपसे लिया जाता है और यूरिन का उसका पीएच मान का जो रेशियो है, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप समझिए बीमार हो चुके हैं। उसी रेशियो को पहले ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आप क्लास 7 में भी जानते हैं और क्लास 10 में। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक समझिए कि लिटमस पेपर है 2। ठीक है, और ये 2 लिटमस पेपर को हम 2 सॉल्यूशन में डालेंगे, 2 घोल में डालेंगे। एक जो कि एसिड है, यानी कि एसिडेंटली हम तैयार नहीं किए, ये समझिए कि ये लेमन वाटर है, नींबू का है, तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये आप पहले से जानते होंगे। और इसके बारे में आप धवन सोडा ना क्लास 10 वाले पढ़े होंगे, धवन सोडा के बारे में, और खाने वाला सोडा, दोनों सोडा के बारे में पढ़े होंगे। जनरली वो बेस है, तो ये 2 ही चीज़ें अभी हमारे पास है। जनरली हम लोग अलग से एसिड तैयार नहीं किए हैं, वैसा कभी होगा तैयार करके एसिड, और देखोगे बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो यकीनन बहुत ज़्यादा रीड करेगा इसको। लेकिन चूंकि ये अभी हल्का है, इसमें मतलब पूरी तरह से बेस नहीं है। और यहाँ पे कलर देख सकते हैं, जिस तरह से हल्का हल्का कलर का जो ये समझिए न्यूट्रल हो गया, जिस तरह से भी ये समझिए तरह से न्यूट्रल टाइप का है। ठीक है ना, ये भी न्यूट्रल टाइप का है। जैसे जैसे नीचे जाएगा थोड़ा सा रेड 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 होता जाएगा, और जितना भयंकर मतलब समझिए जितना हार्ड एसिड होगा, हार्ड अम्ल होगा, यानी कि है ना, उतना ही ज़्यादा वो लाल होगा। ठीक है, पहले हम करते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट से कराया जाएगा चेक। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पहले इसमें डाल के देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने अभी इसको डाला है, तो देखिए इसमें से ब्लू ब्लू कलर छूट भी रहा है, देख रहे हो। यानी कि अगर हम इसमें ये कर रहे हैं तो इसमें जो कलर है ब्लू भी हो रहा है, और वो कलर को अगर ज़्यादा हम ये करते हैं, सेक करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं इसमें। ये 1 किलो सिर्फ घोल के लगता है कि कपड़ा धोना को नहाया धोया नहीं होगा, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद क्या करना है, कौन ही नहाया दिखाई नहीं करे, कौन ही नहाया है, पहले सबका चेहरा दिखाओ, बताओ कौन ही नहाया, बताओ। रोज नहाया है, रोज नहाता है नहीं, तो जो लोग नहीं नहाया है उसके बाद यहाँ पे दोनों चीजें। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कपड़ा अच्छा खासा है, ये कपड़ा बोलते हैं आपका सर, उसे आप धो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं ये आपका एसिड वाला है ना। तो देखिए चूंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन फिर भी एसिड है, तो उससे ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो यही चीज क्लास 10 में जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन इसका जरूर रहेगा। ठीक है, कि अगर नीले लिटमस पेपर को हम अगर एसिड में डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, रेड कर देगा, लाल कर देगा, और अगर रेड वाला को इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, ब्लू कर देगा। अच्छा, अभी ये सूखा नहीं है, अभी गीला ही है, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या कुछ हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल पे इस कलर को हटाने का प्रयास करेगा, पहले डायरेक्ट ब्लू नहीं करेगा। तो देखिए धीरे धीरे जैसे हमने डाला क्या किया, पहले उसको कलर को हटाया, अब धीरे 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 जैसे जैसे हटाएगा उसको धीरे धीरे ब्लू बना रहा है। ठीक है, हालांकि हमारे पास 2 तरह का पेपर होना चाहिए था, ब्लू और एक रेड, लेकिन दोनों नहीं है। एक सिंपल है, समझिए कि ये वाला लिटमस पेपर है जो कि नॉर्मल है, यानी कि एक तरह से इसको न्यूट्रल है, ठीक, उदासीन है। तो देखिए अभी ये लाल था, अभी ये पूरा तरह से क्या हो गया, ब्लू। ठीक है, देखिए इसे कलर जो छूट रहा है एकदम स्याही रंग का, देख लीजिए पूरी तरह से ब्लू हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये था। अब हम एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, कोई आ जाओ जी, जो नहा के आए हो ला जाएगा, कोई नहीं है, चलो कुछ
आ जाओ कुर्सी, आ जाओ, एक दो आदमी आ जाओ कुर्सी पे, आ जाओ, आओ सामने से करके दिखाओ हमको, क्योंकि थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखिए, ये अभी जो यहाँ पे जो मैंने ये रखा है असल में नॉर्मल वाटर है। आज सामने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ लोग आओ, ठीक है। अगर देखिए अभी इधर तो कुछ नहीं यूज किया गया, इधर साइड यूज किया गया ना, तो अगर इसमें डालेंगे तो ये कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरली नॉर्मल वाटर है। जनरली ये समझिए कि एक तरह से न्यूट्रल होता है या उदासीन कही जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। हाँ अगर आप समझिए कि अगर डाल रहे हैं पानी का, ये कलर पेपर का कलर चेंज कर रहा है, तो समझिए कि पानी गड़बड़ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप खुद से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। चलो तो आपके पास दो पेपर है, दोनों को चेक करके दिखाइए, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले को तो एसिड में डालेंगे। एसिड में डालने से क्या होगा? पेपर रेड कलर में चेक होगा। हाँ पेपर रेड कलर में चेक हो जाएगा, यही है ना जी? हाँ एसिड में डालने से रेड होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बार बार, ठीक है। एसिड में डालने से रेड होता है, ठीक है, और बेस में डालने से ब्लू होगा। चलो करके दिखाइए तो, है ना? यस। तो ये रेड हो गया, ठीक है। और इसको जब बेस में डालेंगे तो ये पूरा ब्लू हो जाएगा। पर जूम करके दिखाओ उसको जी, है ना? यानी कि ये देख लीजिए, ये हो गया आपका जो रेड हो गया, ठीक है, जो यानी कि दिखा जैसे रेड हुआ मतलब ये एसिडिक था, यानी एसिड था वो, जो हिंदी में क्या बोलते हैं अम्ल, नहीं, और ये बेस था यानी कि क्षारीय था, क्षार था ये, यानी क्षारीयता या अम्लता, एसिडिटी और बेस, ये दो चीज़ चेक करने के लिए हमें इसका ही प्रयोग साधारण रूप से किया जाता है, ठीक है। और जैसे पीएच मान 7 से अधिक होने लगेगा तो वो क्या हो जाता है? अल्कलाइन, यानी कि बेस है आपका, और 7 से जब नीचे जाने लगेगा तो क्या होता है? एसिड होता है। चलो ठीक है, एक कोई और आके दिखाओ। जो नहा के आई होगी, नहीं आई है, उसके इसके लिए सरफ है यहाँ पर, ठीक है ना? जो नहा के नहीं आई है वो सरफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज का भी ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली सामान जब हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली सामान खाते हैं, तो अगर उस ऑयल को आप, अच्छा बाद में बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पहले बताओ कैसे कैसे क्या होगा, कौन क्या है? सो ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। एसिड में डालेंगे तो रेड होगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू होगा। ब्लू होगा, ठीक है, करके दिखाइए, फिर देखते हैं, है ना? चलो ये ठीक है, सामने आगे रखो। हो जाता है ना? एकदम भयंकर ब्लू बन गया, नहीं? सर ब्लू का रेड पूरा नहीं होगा, ठीक है। अरे बहुत ज़्यादा, चलो जितना ज़्यादा हार्ड है ना, जितना ज़्यादा हार्ड ये होना चाहिए था उतना ऐसे ये हार्ड नहीं है, ठीक है ना? हम इसको कभी और हार्ड करेंगे इसको, फिर देखो कि कितना हो। इसका पीएच मान अभी इधर देखोगे ना, तो कलर के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। कलर के हिसाब से हमको लगता है कि इस कलर में लगा रहा है, नहीं? यस तो सर। 4 के आसपास होगा या 4 से थोड़ा सा नीचे होगा, इसी वजह से आप ये, हाँ 4 और 3 के बीच में होगा, इसी वजह से आप कलर देख सकते हो उस तरह से बन रहा है ना, जो कलर ये बन रहा है, देखिए है ना, इस टाइप का कुछ थोड़ा सा बन रहा है। हाँ जी, 3 या 4 के बीच में हमको लगता है कि ये कलर अगर देखें तो मैच करेगा 3 या 4 के बीच में, नहीं? ठीक है। तो अच्छा ये ब्लू वाला देखिए, लगभग हमको लगता है यहाँ पे कहाँ चल जा रहा है, 11 के आसपास चला गया, हालांकि हम ये सूख जाने के बाद थोड़ा सा तो 11 के आसपास तक चला जाता है। तो इसी तरह से हम इस कलर के हिसाब से, अगर आपके पास, हालांकि ये पूरा मतलब बढ़िया से एचडी कलर नहीं है तो साफ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक अंदाजा ऐसे ही समझिए, ठीक है। हाँ यहाँ भी इसमें जो पेपर लोगे ना तो उसमें भी एक पैरामीटर दिया रहता है, ये देखिए, लेकिन ये क्या है सही से नहीं बना पाया इसको, ठीक है ना? जैसे जैसे देखिए एसिड की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे क्या जा रहा है, थोड़ा सा गुलाबी कलर दिखा देगा, जो कि रेड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये पैरामीटर दिया है तो उतना बढ़िया नहीं, इसलिए हम यहाँ से निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। एक हमारे पास जो पेपर है वो कैसा पेपर है? यूनिवर्सल पेपर है, यानी कि ये समझिए कि न्यूट्रल होता है। ये जो पेपर है हमारे पास, बेस वाला से धीरे-धीरे पर्पल कलर हो जाता है। ये देखिए ये वाला, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल पेपर हो गया, ना ही ये रेड है ना ही ये ब्लू है।
जनरली चेक करने के लिए 2 ही पेपर लाया जाता है, ब्लू और रेड। चूंकि ये पेपर नहीं था इसे दिखाया गया, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रेड टाइप का लिटमस पेपर है, हालांकि कलर सही से नहीं दिखा पा रहा है, तो रेड को डाल रहे हैं, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन में? बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि क्षारीय घोल में डालते हैं ना, तो इसको ब्लू बना देना है। उसी तरह से ब्लू लिटमस पेपर को हम डाल रहे हैं किसमें? एसिड सॉल्यूशन में। तो क्या कर रहे हैं इसको? रेड बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बॉयज ग्रुप में कोई नहा आया है? यस सर। देखो एक बात नहाया है, बाकी लोग नहाया कि नहीं लोगों को पता है। क्या अभी नहाया है? नहाया तो आओ दिखाओ। कौन आएगा? कोई आ जाओ दिखाओ। सर जेन क्लास आने दो ना थोड़ा सा, ये लोग का चैप्टर में दिया हुआ है। कौन आ रहा? चलो कैमरा खींचो। सर आने लगता है सर। आगे सर, सर आए सर, आगे। चलो आएगा, चलो नहीं आएगा तो तुम ही आ जाओ। लड़का तो बहुत डरता है सर हम लोग तो डरने की क्या बात है? जब बेइज्जती की बात तो है नहीं, सीख रहे तो अच्छी बात है जी। देखो सामने आने से ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। हम लोग से भी होता है मिस्टेक, थोड़ी कि नहीं होता है जी। और 10 क्लास में तो सबमिट हो जाता है, इन लोग का सिलेबस ज़्यादा है, वो तो कई बार किए भी और देखे भी हो। क्या नहीं आ पाएगा? चलो चलो आ जाओ। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या सीखना है, देखना ही तो है। बस एक पिक्चर को देखा। इसमें ठीक है ना? चलो पहले बता दो क्या है। हमने इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये रेड कर देगा, रेड कर देगा, और ये सारे इसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो ये ब्लू कर देगा। और ये कैसा लिटमस पेपर है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में समझ लीजिए कि एक तरह से उदासीन, ना ही ये रेड है ना ही ये ब्लू है, ये दोनों को चेक करने के लिए यूनिवर्सल इसलिए कहा गया। इससे आप क्षारीयता की जांच कर सकते हैं, यानी बेस को भी, और इससे इसी पेपर से आप एसिड, क्योंकि मान लीजिए अगर लाल वाला को ही हम एसिड में डालेंगे तो फिर ज्यादा चेंजिंग नहीं आपको समझ में आ गया क्या? क्योंकि ऑलरेडी ये लाल बनाता है, पहले से लाल यानी है, पहले से रेड है, तो ज्यादा चेंजिंग नहीं ना पता चलेगा। तो इसी वजह से अलग अलग पेपर को भी किया जा सकता है, इस तरह से होता है, लेकिन हम एक ही पेपर से दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो रेड कर देगा क्योंकि ये अम्ल है। तो ये पता चल गया कि ये क्या है? अम्ल, इसलिए रेड कर दिया है, ठीक है। ये ब्लू करेगा क्योंकि ये क्षार है। और ये ब्लू कर दिया क्योंकि ये क्या है? क्षार, ठीक है। तो पानी में क्या करेगा? पानी तो न्यूट्रल है, तो पानी जैसे तैसे रहेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ करेंगे हम लोग उसमें डाल के ऐसे करेंगे तो वो जो कलर है वो छोड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें तो पहले दिखाया गया ना एक बार, ठीक है। पेपर ज्यादा है नहीं, फिर कभी करेंगे सिर्फ पेपर 4 है, ठीक है। ये दही पेपर का बहुत दाम आ रहा है, देखो कितना मतलब कंजूसी करके दिया हुआ है। चलो।